हम अपना 4th यूनिट जो कि चाइल्डहुड से रिलेटेड है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से हमारे 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आने हैं। अब उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे वैश्वीकरण के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट में वो हम देखेंगे। वैश्वीकरण होता है ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बारे में आज कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। देखिए, वैश्वीकरण जो ऐसे आज विश्व में काफी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं और ये जो परिवर्तन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सिर्फ मैं यूं ना कहूं हमारा देश नहीं, पूरा संसार भी कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। बहुत सारी नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो वो हमारे हर क्षेत्र में, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक, तकनीकी, शिक्षा में, हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। और ये जो वैश्वीकरण होता है मेनली ये क्या है कि ये परस्पर आपस देशों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह से 2 देश, 3 या कई देश मिलकर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता को, चीजों को कैसे अपनाते हैं। ये जो अंतःक्रिया है आप किस किस में हो सकती है, विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा तकनीकी सभी क्षेत्रों में ये हो रही है। और इसका मेनली रीजन क्या है, बेस पॉइंट है कि सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में विकास की, ये जो हमारा सूचना और तकनीकी जैसे है हमारा ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी का, उसकी वजह से ये ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा हमारा हो रहा है। अब अगर हम कुछ डेफिनेशंस देखें ग्लोबलाइजेशन की तो क्या कहते हैं, जैसे नाइट ने कहा वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों और विचारों की सीमा पार तक बढ़ते प्रभाव के साथ संबंध है। मतलब क्या है, देखिए जो ये है ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ट्रेड, नॉलेज, वैल्यू एंड आइडियाज अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब जो एक दूसरे के साथ वैल्यूज हमारी इंटरचेंज हो रही हैं, ट्रेड की नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, इन सब में हमारा इंटरेक्शन दूसरे देशों के साथ होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ऐसे लेंचर ने कहा वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्विक संबंधों का विस्तार, सामाजिक जीवन का विश्व स्तर पर संगठन तथा विश्व चेतना का विकास। मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल लिंकेज जो हमारी बन रही है पूरे ग्लोबल में, वर्ल्ड में, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ ऑन ए ग्लोबल स्केल, मतलब विश्व स्तर पर, पूरे बड़े स्तर पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक जो जीवन है वो बढ़ना, और साथ साथ हमारे ग्लोबल कॉन्शियसनेस का जो विश्व चेतना है कि पूरे संसार के रिगार्डिंग जो हमारी चेतना है उसका हमारा जो बढ़ना है वही हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का महत्व क्या है, मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो वैश्वीकरण होता जा रहा है इसका महत्व क्या है। देखिए, हालांकि कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, एक बुराई की तरह हो गया है। इसमें क्या है, जैसे हम कुछ काफी नॉलेज मिल रही है, दूसरे राष्ट्रों के संपर्क में हम आ गए हैं, लेकिन जो इसमें कमी है ना कि हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जनरली क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेड और बिजनेस के साथ साथ इस सब के साथ हम अपनी संस्कृति भी दूसरों की तरह उनकी तरह अपनाते जा रहे हैं, उसका भी बहुत ज्यादा हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ रहा है। सकारात्मक अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो क्या है, हालांकि देश को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जो विकास हमारे देश में हुआ है उसका तो हमें पता ही पता है, साथ से जो दूसरे देशों में, दूसरे कंट्रीज में जो नई चीजें आ रही हैं हम उसका भी यूज कर पा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव तो है। लेकिन क्योंकि
काफी हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसका पॉजिटिव भी है। बातें दोनों ही यहाँ पे आ रही हैं कि ये हमारे कुछ फायदे हैं, लेकिन नुकसान में ये है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, ज्यादा उनके तौर तरीके ना अपना के जो हमारी एक बेसिक वैल्यू है हमारी संस्कृति की, हम उसे अपनाएं, उसे समझें, उसे करें। तो ये है हमारे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम ये चीज देखें कि हमारे इसका ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हैं और फिर हम देखेंगे क्या नुकसान है, क्या क्या लाभ हैं। अगर हम अलग अलग पॉइंट्स में हम इनकी बात करें कि हमें ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो हमारे एडवांटेजेस में क्या आएगा, विश्व परिवार की भावना का विकास होता है, प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। देखिए जब तक कंपटीशन की भावना नहीं आती ना, कई बार हम उस जज्बे से, उस मेहनत से किसी काम को नहीं करते। जैसे आपस में क्लास में भी सब स्टूडेंट्स हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप में जब तक कंपटीशन नहीं होता ना, बच्चों में वो एकदम इनर वैल्यू से नहीं आती कि मुझे पढ़ना है, जब मुझे हाँ मुझे उससे ज्यादा अच्छे नंबर लेने हैं, उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाना है, तो अपने आप से वो सेल्फ इंस्पायर्ड भी हो जाता है। तो ऐसे जब हम दूसरे कंट्री के साथ भी यूं करते हैं कि हम उनसे ज्यादा अच्छा विकास करें, ज्यादा कुछ करें, तो ये भी देख के ग्लोबलाइजेशन की वजह से आता है, फायदा होता है, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वैश्विक जनसंचार होता है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को हम दूसरे कंट्रीज में घूमने जाते हैं, आजकल तो बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, जॉब करने भी जा रहे हैं, तो ये आपस में इंटरेक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। शैक्षिक आदान प्रदान हो रहा है, बाहर के बच्चे हमारी कंट्री में पढ़ने आएंगे, हमारे कंट्री के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास हो रहा है, एक दूसरे की संस्कृति का पता लग रहा है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो रहा है, मतलब जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हमारी, उनका और ज्यादा हमें पता लग रहा है, अपने अधिकारों का, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हो रहा है। कोई प्रॉब्लम अगर एक कंट्री के आगे है, दूसरा उसको सॉल्व कर सकता है, तो उसकी हेल्प करता ही है। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का विकास हो रहा है। ये सब कास्ट कम्युनिटी से बातों से उठकर देश आगे बढ़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रोजगार के अवसर मिलते हैं, जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है, तकनीकी विकास हो रहा है, मुक्त व्यापार को काफी बढ़ावा मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आर्थिक विकास में भी ये काफी सहायक है, और सांस्कृतिक विरासत का आदान प्रदान। देखिए जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है, लेकिन पॉजिटिव में किस लिया, हम दूसरों की संस्कृति को भले ही अपनाएं, लेकिन जो हमारे बेसिक वैल्यूज है हम उनको ना छोड़ें, हम उनको भी अपना बेस बना के रखें। नए खुले अपनाए जरूर, लेकिन पिछलों को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे ग्लोबलाइजेशन के कुछ लाभ हैं। और ऐसे ही अगर हम हानियों की बात करें, हम ये चीज देखें कि वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या हानि होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रतिभा पलायन। मतलब जो हमारी प्रतिभा है, जो हमारी बेसिक चीज है, उससे हम दूर भाग रहे हैं। संस्कृति पर प्रहार तो हो रहा है। हर कोई यूं कहें, अगर बड़े बूढ़े लोगों की बात सुने, उनको आजकल की जनरेशन की बातें, जनरेशन की चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, इसीलिए उनको लगता है कि संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। शिक्षा काफी महंगी हो रही है, अध्यापक और विद्यार्थियों में दूरियां हो रही हैं, क्योंकि जैसे जो एक कॉमन क्लास है, अगर हम ये देखें, हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हर कोई बच्चा ये पढ़ना चाहता है, हमें बिना जाए काम चल जाए, हमें जैसे ऑनलाइन क्लासेस का हो गया, किसी भी तरह का है, हम सिर्फ एग्जाम देने जाएं, बाहर के कंट्रीज में किस तरह से हम पढ़े, तो वो जो एक आमने सामने वाली बात है वो चीज नहीं रह रही है, तो उसकी भी कमियां आ रही है, मूल्यों में गिरावट आ रही है, विकास और विकासशील देशों की आय में अंतर आ रहा है। मतलब किस तरह से कोई कंपनी, कोई अगर कंट्री हमारा फायदे में है तो कोई ना कोई नुकसान में भी है। धर्म का असमान वितरण हो रहा है, धीमी समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया काफी धीमी होती जा रही है, हिंदी भाषा की उपेक्षा है, ज्यादा हिंदी यूज नहीं होती, इंग्लिश को आजकल काफी ज्यादा वैल्यू मिलने लगी है, क्योंकि बच्चे बाहर कंट्रीज में जाते हैं तो वहां के लोग हिंदी नहीं जानते हैं, उन्हें सेकंड लैंग्वेज चाहे इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है। सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, कमी हो ही रही है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, गरीब राष्ट्रों का शोषण हो रहा है, और विकासशील जो राष्ट्र हैं उनको व्यापारिक क्षेत्र समझना कि वो क्या चीज समझे, क्या करे, इस चीज का भी इसमें काफी फर्क पड़ रहा है। तो अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण की शिक्षा में भारतीय शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, मतलब हमारी जो इंडियन एजुकेशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या है और उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए ये जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, इनसे प्रभावित होकर जो आज हम शिक्षा दे रहे हैं, तो इससे क्या है, बच्चे विश्व के नागरिक बन रहे हैं। सिर्फ भारत देश के नहीं,
बन रहे हैं। हालांकि एक हद तक ये सही भी है। इससे क्या है कि सिर्फ जो है शैक्षिक विकास नहीं हो रहा, किंतु व्यवसायिक कौशल, वोकेशनल जो एजुकेशन है वो काफी बढ़ रही है। आजकल हर बच्चा बाहर जाना चाहता है और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है, तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। और अगर जो इस शिक्षा से विद्यार्थी तैयार हो रहा है, वो मानवीय शक्ति के रूप में आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे रहे हैं। मानवीय शक्ति क्या मतलब, उनके अंदर खुद में पावर है, वो खुद सीख रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तो वो मैन पावर है और उसकी वजह से काफी आर्थिक हमें जो है फायदा हो रहा है। और ये जो है शिक्षा का एक और उद्देश्य हमारा क्या होता है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। मतलब जो नई चीजें आ रही हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है, उसको बढ़ावा देना होता है। हम उसे कैसे बढ़ाएं, कैसे कराएं। और हमारी शिक्षा का हालांकि काफी स्वरूप बदल रहा है। शिक्षा के हम कुछ आंकड़े, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने कुछ डाटा कलेक्शन करना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। और ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है कि ग्लोबलाइजेशन होगा, सब एक दूसरे कंट्रीज के बारे में जानेंगे, दूसरों की टेक्निक्स हमें पता होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगी, तो हम